बट आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, लेकिन आदमी मर्द क्या करे अगर सोसाइटी उसको उसी नजर से देखती है? देखिए, ये चेंज होगा ओवरनाइट तो होने वाला है नहीं, इट विल टेक इयर्स एंड सेंचुरीज अगर होता है तो। अभी जो सोसाइटी है उसमें अगर उसको फिट इन होना है, इफ दैट पर्सन फील्स द नीड ऑफ रिस्पेक्ट, ही विल हैव टू अबाइड बाय द सेम रूल्स। ये एक विशेष साइकिल है। आपको अपने आंखों में रिस्पेक्ट चाहिए, आपको दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया रिस्पेक्ट और किसी तरीके से मिलेगी नहीं, तो हर आदमी जब ट्राई नहीं करेगा तो दूसरे को भी देखेगा वो भी नहीं ट्राई कर रहा है, तो ये विशेष साइकिल कभी टूटेगा ही नहीं। तो अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें तो उसके बहुत सारे सल्यूशंस हैं। मैं एक सेकंड जाऊंगी उस सल्यूशन पर, बट अगर आदमी ये मान चुका है कि भावनाएं और जज्बात वीक कर देते हैं उसको, तो जब मेरे अंदर कोई भी जज्बात भावना आएगी, मैं उसको दबा के जो मुझे करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग, वो करूँगा। औरतों में क्या है, हम भी काम करते हैं, जो काम करने वाली औरतें हैं, जो घर चलाने वाली हैं, उनके जब भावना आती है वो एक दोस्त को फ़ोन करती हैं और उस समय जो उनके दिल में आ रहा है वो बात करती हैं, रोती हैं, साथ हंसती हैं, एक दूसरे के दर्द शेयर करती हैं और वो प्रोसेस करके उस दर्द को एक्सेप्ट करके फिर काम पे लग जाती हैं। आदमी में नोटिस किया है हम लोगों ने सारे रिसर्च में कि जब दोस्त क्या क्रिकेट देखते हैं, चलो आज दारू पीते हैं, चलो आज लेट घूमने चलते हैं, हाँ हु कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या पे कोई बात नहीं होगी। कौन आदमी आगे होता है मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरी नौकरी चली जाएगी। ये कौन, बाहर बार में भी जाओ, पियो भी, घूमो भी, पिक्चर भी देखो, लेकिन वो कौन 10 मिनट आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो खुल के? उस समय तो कोई जजमेंट नहीं है, आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आप अपने बीवी से बात नहीं कर रहे हो, क्यों? अरे भाई हम तो स्ट्रांग आदमी हैं, हम तो प्रोवाइडर हैं, उसके सामने हम कैसे वीकनेस दिखाएं? बट बीवी भी तो उसी सोसाइटी का पार्ट है, वो भी तो जज करेगी। वो भी तो जज करेगी। तो हम कह रहे हैं ना कि अगर आप लोग जेल में बंद हैं, इसलिए वो उदासी कैसे निकलती है? बिंज वॉचिंग, 2 hours ऑफ इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स वॉचिंग, ओवर वर्किंग, 10-11 बजे तक ऑफिस में रहना, जाके दोस्तों के साथ दारू पीना, एक्सेस करना, गुस्सा होना, रोड रेज पे निकालना, बच्चे पे चिल्लाना, अफेयर करना। नंबर 1, बीवी जज करेगी, माँ बाप जज करेंगे, दोस्त जज करेंगे, कोई और इंसान मिल जाए जो मुझे 2 महीने के लिए मुझे अपने जैसा जो हूँ उससे देख ले, इनफिडेलिटी का कॉज है मेल लोनलीनेस। सो फर्स्ट, अगर आदमी ये मान ले कि उसके पास अपने बनाए हुए जेल हैं, दूसरे के बनाए हुए जेल हैं, और थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा वल्नरेबल होने का, क्योंकि और भी आदमी हैं आप जैसे लोग, आपके चारों तरफ वही आदमी है जो आप फील कर रहे हैं। कोई नहीं कोशिश कर रहा है एक दूसरे से बात करने का, सबका डर वही है, लेकिन सबकी प्रॉब्लम भी वही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप सोसाइटी बदल लोगे, लेकिन अगर आप 50 साल के हैं और आप 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक 25 साल से अपने भावनाओं को दबा रहे हैं, उनको पहचानना भूल गए हैं, उनका नाम ही नहीं पता कि आप शेम फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, दुखी हैं, गुस्सा हैं, जेलस हैं, बस अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस्ड हैं, चलो जाके ड्राइव पे चले जाते हैं या पिक्चर देख लेते हैं, तो भाई वो कहीं जाएगा तो है नहीं ना। तो अब आप 25 साल से आपके पास स्किल नहीं डेवलप की, दोस्ती नहीं डेवलप की, वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाया, तो फिर अब कैसे करेंगे फिर 50 साल की उम्र में? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है कि आपने मिस्टेक कर दिया है, बट आप ये सोचो कि ये सबका हाल है ये, ठीक है? तो ये जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, हाँ, वो भी यही सब फील करते हैं। कॉर्पोरेट लीडर्स जो हैं वो आके मुझे डायरेक्टली ये नहीं बताते कि उनको तन्हाई हो रही है, वो अक्सर ये बोलेंगे कि हम और किससे बात करें,
कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, मुझे डर लग रहा है, ये सब वो एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप में निकलता है और वो एक कोच के साथ निकल रहा है जो उस समय उनको जज नहीं कर पा रहा है। उसके लिए आपको थेरेपी नहीं चाहिए, कोई डिजीज़ नहीं है लोनलीनेस कि आप थेरेपिस्ट के ना जाए दवाई खा के। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिससे आपका अकेलापन खत्म हो सकता है। आपको डिप्रेशन है तो दवाई लेनी चाहिए, अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेलेपन की कोई दवाई नहीं है। अकेलेपन की दवाई एक ही है, जो आप जज्बात फील करते हैं उसको समझें, एक्नॉलेज करें, प्रोसेस करें और बात करें। पर मेरे आसपास वैसे लोग भी तो होने चाहिए। ढूंढेगा कौन? आ तो नहीं जाएंगे, आपको वल्नरेबिलिटी दिखानी पड़ेगी ना। बट ढूंढने से सही चांसेस तो कम ही है ना कि सही आदमी मिले। चांसेस तो जीरो है आपके पास अभी। अगर ढूंढेंगे तो शायद 2% चांस बढ़ जाएगी। ढूंढना अक्सर आप वेट करते हैं कि दूसरा पहले वल्नरेबिलिटी दिखाए, वो मुझे प्रूव करे कि वो उस टाइप का दोस्त है, तब मैं खुलूंगा। और ये हम लोगों ने ट्रस्ट में, साइंस में रिसर्च किया है कि दूसरा आदमी ट्रस्ट उसको करता है जब आप दूसरे को ट्रस्ट देते हो। पहले उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप खुलोगे तो चांस है कि दूसरा आदमी आपको नाम वाम लेके, गंदे नाम लेके बोलेगा अरे किस टाइप का आदमी है यार, देखो बेकार में मूड खराब कर दिया है। वो तो चांस वैसे भी है, लेकिन उसी में चांस है कि वो कहेगा भाई इसकी जो फील कर रहा है वो मैं भी फील कर रहा हूँ, और इसने हिम्मत की है मुझसे वो बात बोलने की जो मैं 50 साल किसी से नहीं बोल पाया। तो द रियलिटी इज कि सब रुके हुए हैं कि कोई और बोले। एक सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सपोज इट इज अबाउट सेक्सुअलिटी। यस। कोई बहुत सालों से कभी किसी से शेयर नहीं किया, बस इट इज अपने पर रखा और शेयर कर लिया किसी से, एंड इट्स नॉट द राइट पर्सन, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो हैं। दुखी होना, परिवार में झगड़ा हो जाना, ये सब तो फिर भी मैनेजेबल है। तो जैसे आप बोल रहे हैं, एक सेक्सुअलिटी अगर आप एक शादी के अंदर देख रहे हैं या एक रिश्ते में मियाँ बीवी में देख रहे हैं, तो अक्सर जहाँ तक मैं जानती हूँ फ्रॉम रिसर्च, हर कल्चर में अलग ओपननेस होती है। कहीं कुछ रिश्ते वेस्टर्न साइड में बहुत ओपनली बात कर सकते हैं कि आपकी क्या नीड्स हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या पसंद है नहीं पसंद है। कुछ में आप ये ट्राई करते हैं नॉन वर्बली, बिना बोले बिना बात के एडजस्ट हो जाए, एडजस्ट हो जाता है। दूसरा शायद ना बताए, दोनों ना बताएं, लेकिन शायद गलती से समझ में आ जाता है, मतलब एक्सीडेंटली। अब आप उस रिश्ते में भी आपका ये प्रोटेक्टर प्रोवाइडर है। अब आप वो चीज़ से बोलने से डरते हैं जो आप दूसरा शायद कमज़ोरी देखे या वियर्ड देखे या अलग देखे, तो वो आप दोस्त से भी नहीं बोल सकते हैं अगर आपके पास वो रिश्ता नहीं है। दोस्त के साथ मजाक कर सकते हैं, वो देखो कितनी हॉट लड़की है, वो देखो वहाँ चले, यहाँ करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, मजाक कर लेंगे, पर ये तो नहीं बता पाएंगे ना कि क्यों आपको वो सेक्सुअलिटी पसंद है या क्या आपका इंटरेस्ट है। सब में आपको वल्नरेबिलिटी चाहिए, उसमें कोई सही गलत नहीं है। आधे से ज़्यादा हमारी भावनाएं अगर हम बोल सके और एक्सेप्ट कर सके तो हम उसको समझ सकते हैं। अगर हम ही उसको पहले से जज कर रहे हैं वियर्ड, गलत, तो भाई हमारे पास प्रोसेस कैसे करेंगे उसको? और जब प्रोसेस नहीं करेंगे तो रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? चांस कहाँ है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने? आपने पहले से दरवाजे पे लॉक डाला हुआ है, अपने दिमाग पे लॉक डाला हुआ है। सो एंड आई कैन बी मोर स्पेसिफिक इफ देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप। एंड यस, आप कोई भी चीज़, आप सेक्सुअलिटी क्या, आप अपना फिलॉसफी लाइफ का अगर अपनी बीवी के साथ या पति के साथ शेयर करेंगे और उनकी अलग फिलॉसफी है, वो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, तो जजमेंट तो होगी। वैसे ही सेक्सुअलिटी में भी होगी, वैसे ही घर के फाइनेंसेस में भी होगी। लेकिन उसका रिस्क क्या है कि आप जब बोलेंगे ही नहीं तो आपने चांस ही कहाँ दिया दूसरे को समझने का। और अगर दिया और उसने नहीं समझा तो आपके पास डेटा एविडेंस है ना कि शायद ये इंसान नहीं समझ सकता। तब आप उस पॉइंट से क्या नेगोशिएट करना चाहते हैं, वो भी आपके पास चॉइस है। आपको अफेयर करना है, नहीं बताना है बीवी को क्योंकि दुख होगा, तो वो कर सकते हैं।
बता के कर सकते हो, देयर आर ओपन मैरिजेस, क्या पता दोनों साइड अफेयर चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। द पॉइंट इज कि हम अपने ऊपर चश्मा ब्लाइंड लगा के बहुत जिंदगी काट सकते हैं, और जब काटने लगते हैं तो क्या हो जाता है, अकेले हो जाते हैं, फिर अकेलापन लगने लगता है, आप कोई समझने वाला नहीं है। अरे भाई चांस किसको दिया आपने समझने का? सॉरी थोड़ा नो सीरियस नो नो, दिस इज गुड, दिस इज गुड। वाइफ हस्बैंड की जो बात हो रही है कि कई बार when you are living with the same person for many years, you tend to believe or you tend to understand certain traits कि ऐसा है, इस तरह का नेचर है, उसमें आदमी ये रिस्क कैसे ले? देखिए मैं ये क्वेश्चन उल्टा करती हूँ, आपके भी ट्रेट्स है, मेरी भी पर्सनैलिटी है, मैं एक तरीके से बोलती हूँ, मेरा अपब्रिंगिंग एक है, मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ, मैं ओपन माइंडेड हूँ, और अगर मेरे पार्टनर कंजर्वेटिव हों, उन ओपन माइंडेड नहीं हो, ये मुझे भी पता है, ये उनको भी पता है कि हम ओपन माइंडेड है। अगर आप लोग साथ रह चुके हो, उनको आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता है, आपको उनकी पता है, और उनको कुछ पर्सनैलिटीज खराब लगती होगी आपको उनकी खराब लगती है, कुछ अच्छी लगती है, कोई अच्छे थे, और अगर सब खराब लगती है दोनों को, तो फिर काट रहे हो आप, या तो खत्म हो जाएगा रिश्ता, या तो कोई ना कोई मर जाएगा, मतलब जिंदगी कट जाएगी। बट उसके अंदर आप वही हो जो आप 20 साल की उम्र में थे, नहीं ना? आप वही हो जो 30 में थे, नहीं। मैं 45 के होने के, मैं डेफिनेटली वो नहीं थी जो मैं 35, 25 और 15 में थी। पर्सनालिटी वही है मेरी, कोर वही है, बट मैं भी तो इवॉल्व कर रही हूँ ना। तो अगर आप एक पॉइंट पे डिसाइड कर लेंगे कि हमारे मियाँ बीवी ऐसे ही हैं और कभी भी नहीं बदलेंगे, 45 में नहीं बदलेंगे, 55 में नहीं बदलेंगे, 65 में नहीं बदलेंगे, तो फिर आपने ही दरवाज़ा बंद कर दिया है। वो कौन बदलेगा? कैसे बदलेंगे वो, जब आप लोग साथ एक दूसरे के साथ नहीं बदलेंगे? तो फॉर मी इट्स अ कॉप आउट। आई एम नॉट सेइंग कि सक्सेस रेट इज 100। अगर आप किसी से शेयर करोगे, कोई गारंटी नहीं है कि कुछ चेंज होएगा, बट नहीं करोगे तो 100% गारंटी है कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आप 100% गारंटी से 20% चांस इंक्रीज कर सकते हैं, तो फायदा है कि नहीं? तो फिर दरवाज़ा क्यों बंद करें? और अगर 5 साल किया ट्राई, 6 साल किया, वो 20% भी नहीं चेंज हो रहा है, तो फिर बेटर है ना दरवाज़ा बंद करने के लिए। पहले से ही कैसे डिसीजन ले सकते हैं हम लोग? तो और थक जाता है आदमी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, बट ये भूल जाता है कि दूसरा भी थक गया आपके साथ, वो भी नहीं, वो भी थक गया, और दो थके लोग बहुत अच्छी तरह जिंदगी काट सकते हैं, डिसएंगेज्ड रूममेट बन के। कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, जो बाहर पार्टी करनी है, पिक्चर देखना है, बच्चे पालने हैं, वो तो सब आराम से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा खानदान है उसके लिए। फिर क्या है, दो लोग अकेले हैं, तन्हाई हैं, और फिर कोई पी रहा है, कोई अफेयर कर रहा है, कोई यूट्यूब पे लगा हुआ है, which will take them further apart. हाँ, और फिर इट्स अ विशियस साइकिल। देखो वो घर ही नहीं आते हैं, देखो वो बच्चों में ही लगी रहती है, देखो वो पिक्चर ही देखते रहते हैं, देखो वो पार्टी करते रहते हैं, वो उसमें और 10 साल निकल जाएंगे। ये कह देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी है, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, नो। एंड दैट इज हाउ relationships deteriorate. I recently got separated after 29 years in a marriage. So I fell in love with a man at 15. And I'm 45, and I'm maybe 20 days away from my final divorce proceedings happening. And बहुत लोग बाहर से हमारे रिश्ते में जो लोनलीनेस था वो नहीं देख सकते थे, क्योंकि बाहर से सब ठीक था, बाहर से आदमी भी ठीक लगता है, चाहे वो जितना भी अकेला हो।